जिससे यकीनी तौर पर कुछ लोगों को तो रिलीफ मिलेगा, लेकिन शायद उनकी मुश्किलात में मजीद इजाफा होगा। तो शहबाज, आप ही ने खबर की थी कि किसी हद तक आप कह सकते हैं कि कामयाबी तो ज़रूर मिली है, बट डू यू थिंक उसका जो इम्पैक्ट है या जो फ़ायदा है, जो लोग सोच रहे थे कि लार्जर जो पॉपुलेशन को होगा, वो एटलीस्ट जो प्रपोजल आपकी खबर में सामने आया है उससे लगता नहीं है कि अवाम को उस तरह से फ़ायदा मिले। तो अदरवाइज मेरे ख्याल में गवर्नमेंट के पास इसका मतलब और कोई ऑप्शन नहीं है, यही वो रिलीफ शायद दे सकते हैं। देखिए कामरान, एक तो ये कि जो हुकूमत और IMF की अंडरस्टैंडिंग हुई है उसको रिलीफ कहना दुरुस्त नहीं होगा। ये किसी भी किस्म की रिलीफ नहीं है, इसमें सिर्फ इतना है कि जो भी कैटेगरी ऑफ कंज्यूमर को ये बेनिफिट अवाम जब हुकूमत अनाउंस करेगी, वो तो आपको पता है कि स्पिन करते हैं ना, वो तो यही कोशिश करेंगे कि देखें जी ये हमने किसी तरीके से IMF को मना के एक रिलीफ देने की कोशिश की है। देखिए हुकूमत जो भी करे, जो भी हुकूमत इक़्तिदार में होती है उसकी अपनी प्रायोरिटीज़ होती हैं, उसकी अपनी बात होती है। एक चीज़ अभी तक पॉजिटिव है प्राइम मिनिस्टर अनवारुल हक काकड़ साहब की, कि वो कोई ऐसी चीज़ अनाउंस नहीं कर रहे जिसको वो कर ना सके। उनको शायद इमीडिएटली उनको सबक हासिल हो गया कि उन्होंने कहा था कि मैं इसका मसले का हल निकालूंगा, और इमरजेंसी में एक इजलास भी बुला लिया, और बात फिर वो आगे नहीं बढ़ी। और जब वो कैबिनेट में मामला गया और जब वजारत खजाना ने उनको बड़ा क्लियरली बता दिया कि बगैर IMF के हम कुछ नहीं कर सकते, तो उन्होंने फिर जब मीडिया से भी मुलाकात की थी लास्ट टाइम में, मैंने आपको बताया, उन्होंने कहा कि जब तक IMF से मामला तय नहीं पा जाते तब तक मैं किसी किस्म की अनाउंसमेंट इसलिए नहीं करूंगा कि कल एम्बेरसमेंट ना हो, इसलिए वो डिटेल्स नहीं शेयर कर रहे थे। यही वजह थी कि अभी भी ऑल्दो की अंडरस्टैंडिंग हो गई IMF के साथ, बाकायदा तौर पर हुकूमत ने इसका ऐलान नहीं किया। कुछ एक्सपेक्टेशन थी आज की कि वो शायद कर दें, बट समरी एक चली गई है प्राइम मिनिस्टर हाउस में वज़ीर-ए-आज़म साहब की मंजूरी के लिए। तो वो जब वो मंजूरी दे देंगे, तो क्योंकि वो देंगे ही, इसके अलावा ऑप्शन नहीं है। पहले थोड़ी सी बात कर लेते हैं इसकी डिटेल्स की। नाज़रीन, हुकूमत ने जो IMF से रिक्वेस्ट की थी वो ये थी कि 400 यूनिट्स के जिनकी माहाना कंजम्पशन है जिन सारिफिन की, उनके लिए उनको इजाज़त दी जाए पाकिस्तान को कि 6 एक साथ में उनसे बिजली के बिलों की जो है वो रिकवरी की जाए। ये जो प्रपोजल था ये काबीना की तरफ से था, फिर बात 4 माह की एक साथ की हुई, फिर 3 माह की एक साथ की हुई, और ये प्रपोजल ये था कि 400 यूनिट्स जिनकी मंथली कंजम्पशन है उनके लिए, जो कि तकरीबन 32 मिलियन या 81% जो पाकिस्तान के कुल सारिफिन है वो इस कैटेगरी में फॉल करते थे, और 19% सारिफिन के लिए हुकूमत समझती थी कि ये वो कैटेगरी है जो कि कोई भी प्राइस जो है वो अफोर्ड कर सकते हैं। लेकिन इस पर इनके मामला चले, जो एनर्जी की जो वजारत है उन्होंने जो अदाद-ओ-शुमार उनके साथ शेयर किए वो उनको एक्सेप्टेबल नहीं थे, और जिसमें जो प्राइमरी आर्ग्यूमेंट था IMF का कि 200 यूनिट से ज्यादा कि जिनकी कंजम्पशन है वो इस कैटेगरी में फॉल नहीं करते, कि उनको किसी किस्म की भी कोई आप रिलीफ का लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं, उनको जो भी वक्ती तौर पर जो उनको एक मिलना था कि वो अपने जो बिजली के उनके बिल है उनकी इंस्टॉलमेंट कर सके। तो जो चीज़ उनकी तय पाई है पाकिस्तान और IMF की, विच इज स्टिल सब्जेक्ट टू द अप्रूवल ऑफ द फेडरल कैबिनेट, वो ये है कि 200 यूनिट्स के जो सारिफिन है उनको रिलीफ हुकूमत दे सकती है इस सूरत में कि जो उनकी बिल्स हैं मंथली अगस्त के, उसकी 3 एक साथ होंगी, और 3 एक साथ में ये पैसा रिकवर हो सकता है। लेकिन जो टोटल इसमें जो कंज्यूमर जो इसमें इस कैटेगरी में फॉल करेंगे, उसमें 1 से लेकर 100 यूनिट जिनकी कंजम्पशन है वो तकरीबन कंज्यूमर है कोई 24,56,892, 6% ऑफ द टोटल जो कंज्यूमर्स हैं उनका ये बनता है, और 101 से 200 यूनिट जिनकी कंजम्पशन है ये कोई 15,48,000 कंज्यूमर्स हैं, ये कोई 4% है। इनको भी जो चीज तय पाई है बिटवीन पाकिस्तान एंड IMF एंड सब्जेक्ट टू द फेडरल कैबिनेट अप्रूवल, वो ये है कि जो 1 से 100 यूनिट्स वाले सारिफिन है, इसमें 2 कैटेगरीज हैं। एक तो वो जिन्होंने बिल्स पे कर दिए हैं, और एक वो जिन्होंने बिल्स पे नहीं किए। जिन्होंने अदायगी कर दी है उनको जो सितंबर का बिल आएगा उसमें जो नेट इंक्रीज इनको जो बनता है वो 3.60 फी यूनिट बनता है। तो सितंबर के बिलों में जिन्होंने अदायगी कर दी उनको 2.40 फी यूनिट उनके बिल से माइनस हो जाएगा। तो वक्ती तौर पर ये लगेगा कि इनका बिजली का बिल कम हो गया, लेकिन अक्टूबर में और फिर आगे नवंबर में इनके बिजली के बिलों से ₹1.20 फी यूनिट इजाफी जो है वो चार्ज किया जाएगा। पुराना रेट जो बल्कि अब नया रेट हो गया है, जुलाई में जो रीबेसिंग हुई है उसका इंपैक्ट भी होगा, और ये जो इजाफी है ₹1.20 फी यूनिट इनको पे करना पड़ेगा। दूसरी जो कैटेगरी है ये है कंज्यूमर वो वाले जिनका 1 से 100 यूनिट तक की कंजम्पशन, और जो 101 से लेकर 200 यूनिट्स वाले उन्होंने बिल अदा कर दिए हैं, उनके जो बिजली के बिल्स हैं जुलाई के और जो उनकी कंजम्पशन हुई थी और जो इनको अब अगला बिल मिला इनको अगस्त का, उसमें से जब सितंबर का बिल जारी होगा तो ₹6.40 फी यूनिट उसमें से माइनस हो जाएगा। लेकिन ये जो माइनस होगा ये फिर इनको जो अक्टूबर और नवंबर के जो बिल आएंगे
उसके अंदर 3 रुपए 20 पैसे फी यूनिट इजाफी चार्ज होगा, क्योंकि वो पिछली किस्त आगे आ गई। तो 3 रुपए 20 पैसे फी यूनिट ये वो वाला देंगे अक्टूबर और नवंबर में, उसके साथ नया रेट का बिल और जो उनके बाकी जो जिनके चार्जेस वो सारे पे करेंगे। तो इन नटशेल जिन सारिफी ने अपनी अदायगियां कर दी हैं 1 से लेके 200 यूनिट्स तक, उनको 3 एक साथ में पैसे देने पड़ेंगे। 1 रुपया 20 पैसे फी यूनिट से लेके 2 रुपए 40 पैसे फी यूनिट। कामरान, इसमें वो कैटेगरी जिन्होंने अदायगियां नहीं की, इनका केस बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि लोग इतना एहतजाज कर रहे थे और फिर प्राइम मिनिस्टर ने भी होप दिला दी कि हम इनको कोई ना कोई उम्मीद दे देंगे, इनको रिलीफ दे देंगे। तो एज अ रिजल्ट ऑफ दैट ये वाली जो कैटेगरी है इनके साथ भी वही ट्रीटमेंट है। 1 रुपया 20 पैसे फी यूनिट इनको वो देंगे, इनके हर महीने देंगे, जिसमें 2 रुपया 40 पैसे इनका माइनस हो जाएगा। ये जो सितंबर का बिल आ रहा है, फिर जिनका 200 यूनिट का उनका 6 रुपया 40 पैसे माइनस हो जाएगा। लेकिन यहां पे सॉरी, ये वाली कैटेगरी में माइनस नहीं होगा क्योंकि इन्होंने अदायगी नहीं की ना। यहां पे ये होगा कि सितंबर ऑनवर्ड्स जिन्होंने 100 यूनिट्स पे किए हैं उनको 1 रुपया 20 पैसे फी यूनिट उनको उनकी किस्त आ जाएगी, और साथ उनके जो इंपॉर्टेंटली लेट पेमेंट सरचार्ज लगेगा इनको। मतलब जिन्होंने बिल अदा नहीं किए वो अदा ना करने का जुर्माना भी देंगे और 3 एक साथ में इजाफी कीमत भी देंगे। तो ये अंडरस्टैंडिंग, और सेम इज द केस विद जो 200 यूनिट्स वाले हैं जिन्होंने बिल अदा नहीं किए। आपने इतनी लंबी वैसे तफसील बताई, बहुत जरूरी था, आवाम की बहुत जरूरी है, लेकिन प्रैक्टिकली मैं आपको 2 बातें बताता हूं। इसमें हमारे ऑफिस के एक ड्राइवर हैं, आपने 240 यूनिटें उनकी सर्व हुई, कुछ 9,000 के करीब उनका बिल था, और आपको पता है कि ड्राइवर की कितनी तनख्वाह होती है, क्या हालात होते हैं। तो इसलिए ये कहना कि 200 यूनिट्स वाले यकीनी तौर पर ज़ाहिर है कि गरीब ही लोग होते हैं, लेकिन जो 240 यूनिट वाला एक बेचारा ड्राइवर है वो कहता है कि एक मेरा कमरा है, एक पंखा चलता है, एक लाइट, और बिजली के बिलों में इजाफे की वजह से वो घर में, वो कहता है जी हम पानी की मोटर नहीं चलाते, हाथ से खुद वो पानी निकालते हैं। इवन देन 9,000, मतलब वो भी इस कैटेगरी से निकल गए। दूसरा इसमें जो इंपॉर्टेंट नुकता है कि हम अक्सर भूल जाते हैं कि यकीनी तौर पर जो गरीब जो तबका है वो तो हर हाल में पिस ही रहा है, लेकिन ये जो बिजली के बिलों में इजाफा हुआ है, जो मिडिल क्लास है, जो अपर मिडिल क्लास है, ये उनको भी हिट कर रहा है और बहुत जबरदस्त हिट कर रहा है। कि ये हम भूल रहे हैं कि शायद चलें गरीब को तो रिलीफ मिलना चाहिए। एक होता है ना कि चलें कुछ लोग जो अफोर्ड कर सकते हैं, मुझे लगता है कि बल्कि लगता क्या है, आपको पर्सनल एक्सपीरियंस भी है, क्योंकि रुपए की जो लोगों की तनख्वाहें हैं वो तो अपनी जगह पे वही हैं, रुपए की कदर जितनी कम हुई है, बिजली के बिल आसमान से बातें कर रहे हैं, और जब आपके बिजली का बिल आपके मंथली जो लेट से कि घर का जो किराया है उससे डबल हो, तो इसलिए मुझे लगता है कि कोई इससे फर्क जो है पड़ने वाला नहीं है। वैसे भी आपने खुद भी बता दिया, तो 400 यूनिट्स वालों को करते इवन बिल तो उन्होंने पूरा देना ही था, फर्क ये था कि चलें कुछ वो रिलीफ मिल जाता। तो आप ये समझ लें कि ये एक आई वॉश आप उसे कह सकते हैं, और तो कुछ नहीं है इसमें। जो 240 यूनिट्स की आपने कंजम्पशन की बात की है, उनके लिए जो इंक्रीज आया कामरान, वो तकरीबन 10 रुपए फी यूनिट है उनका इंक्रीज, ठीक है। और उनका आफ्टर इंक्रीज जिस क्लास की आप बात करें, ये गरीब लोग हैं, इनका 35 रुपए फी यूनिट इनका बिजली की इनकी प्राइस है। इवन कि जो 200 यूनिट वाला है उसकी जो आप कीमत है, मतलब मेरा कहने का मकसद ये है कि इवन अंडर 300 या 240 वाला या जो बिजली इस्तेमाल कर रहा है वो कोई अमीर आदमी नहीं है, वो इसी तरह के कोई गरीब आदमी है, जो कोई ड्राइवर है, कोई दिहाड़ीदार है, कोई मजदूर है। तो या तो ये कहना कि जिन 200 से ज्यादा जो यूनिट्स कोई ऐसी कैटेगरी होती कि उसकी जो सोर्स ऑफ इनकम है वो बड़ी जबरदस्त है, वो अफोर्ड कर सकता है। तो कहने का मकसद ये है कि इन नटशेल गवर्नमेंट के पास कुछ नहीं है करने के लिए। आई थिंक नहीं, वो कल के प्रोग्राम में एक मैं बात बताऊंगा जहां पे इन्होंने काम करने हो ना इन हालात के अंदर भी, वहां पे भी करके गुजरे। मैं आज वो करना चाह रहा था, वो कल उस पर थोड़ा सा करेंगे, लेकिन एक ब्रेक पे भी जाना है। नहीं, अभी तो चीजें कहानी मुकम्मल नहीं हुई। ये जो इतना भी उन्होंने अपनी तरफ से IMF ने आपको अलाउ किया कि 200 यूनिट्स का, उसके बदले में 3-4 हुकूमत ने काम करने हैं।